हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह सलाला में जनाब सरदार इकबाल साहब के घर में ख़वातीन का ये इज्तिमा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, कायदे वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, उस्ताज़ुल उलमा वल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना कारी हनीफ़ जलंधरी साहब हाफ़िज़ुल्लाह ताला मौजूद भी हैं, और उनका बेहतरीन शब मेराज पर अभी बयान हुआ। और यादगार इस्लाफ़ हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिनकी सरपरस्ती उम्मान पूरे के उलमा और आवाम को हासिल है। आज शब मेराज का बड़ा मुक़द्दस दिन है, और आपके यहाँ शब मेराज भी है ये। और आज की निस्बत से चूँकि हमारी बहनें ख़वातीन यहाँ पे जमा हैं, और हर औरत और मर्द ये चाहता है कि मेरे घर की ज़िंदगी जन्नत बन जाए, पुरसुकून बन जाए, घर से झगड़े ख़त्म हो जाएं, प्यार मोहब्बत पैदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर जब घर की ज़िंदगी का, मियाँ बीवी का ज़िक्र किया, तो अल्लाह ने इसको अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह ताला की ये बड़ी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें जोड़े बनाया। अकेला बंदा हो कहे जी मैं शादी ही नहीं करता, तो कभी खुशहाल ज़िंदगी नहीं हो सकती। और औरत कहे कि मैं शादी ही नहीं करती, फिर भी खुशहाल नहीं होगी। अब घर की ज़िंदगी प्यार मोहब्बत वाली हो जाए। आज मैं बड़ा ख़ास ये अमल दूंगा, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन जो हैं, और इंशाअल्लाह घर में खामद भी और बीवी में मोहब्बत होगी, बच्चों में आपस में मोहब्बत होगी, और ये बड़ा मुजर्रब अमल है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ख़वासे कुरानी, जो सबसे पहली किताब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक के वज़ाइफ पर लिखी, और उसके अंदर इस अमल को शामिल किया। और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी क्या है कि तुम्हारे मैंने जोड़े बनाए। क्यों जोड़े बनाए? शादी क्यों होती है? मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है? फरमाया लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून हासिल हो। लेकिन यहाँ औरत कहती है कि खावंद घर आता है तो एकदम लड़ाका और बदसुकूनी पैदा हो जाती है, और मर्द कहता है कि मैं घर जाता हूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता, बाहर दोस्तों के साथ फिरता रहता है। अब औरत कभी अपने मेके चली जाती है। ये सुकून क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि हम कुरान पाक से दूर हो गए, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दूर हो गए। तो अल्लाह ताला ने उस ज़िंदगी का जिक्र किया लितस्कुनु इलैहा, और आगे फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, मैंने तुम्हारे अंदर मवद्दत, मोहब्बत और रहमत, बर्दाश्त, एक दूसरे की गलती को बर्दाश्त करना, ये भी पैदा किया। अब ये मियाँ बीवी में अगर ना हो, मवद्दत भी ना हो और रहमत भी ना हो, तो घर में कभी सुकून नहीं आएगा। और फिर ये जो वजीफ़ा जो असल है वो प्यार मोहब्बत के लिए, अगर आप इतना जुमला, आयत नंबर 21 है ये, और सूरह रूम है, आयत नंबर 21 सूरह रूम की इतना हिस्सा, वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। अब वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, जो औरत या मर्द इसको 70 मरतबा पढ़ के खाने पीने पे घर में खिलाएंगे, अल्लाह ताला मवद्दत और रहमत को आपस में पैदा फरमा देगा। बच्चों को खिलाएं पिलाएं, अल्लाह ताला पैदा कर देगा। अब मर्द है अपने घर में दाखिल हो रहा है, एक बार पढ़ के अपने ऊपर फूंक ले, औरत है कि अभी खामद घर आ रहा है, एक बार पढ़ के अपने पे फूंक ले, अल्लाह उन दोनों को देखते ही मवद्दत और रहमत को पैदा कर देगा। तो दिलों में प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए ये बेहतरीन आयत करीमा है। और शादी का मकसद क्या होता है कि आपस में प्यार मोहब्बत, सुकून हासिल हो। तो इंशाअल्लाह इससे आपको सुकून हासिल होगा, और अल्लाह ताला घरों में सुकून और मोहब्बत पैदा फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।